वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हो आप। तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं साल 2020 में रिलीज हुई तमिल एक्शन स्काई-फाई मूवी डिस्को राजा का, जिसे डायरेक्ट किया था वी.आई. आनंद ने। मूवी की IMDb रेटिंग है 6.4 आउट ऑफ 10। तो चलिए मूवी को एक्सप्लेन करते हैं। मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है लद्दाख की पर्वत श्रृंखलाओं में कुछ लोग एक आदमी को मार रहे हैं। वो उन्हें गाड़ी से खींचते हुए एक घर में ले जाते हैं। वहाँ पे मुखौटा पहने उनका बॉस उन्हें बांध देता है। वहीं उसका एक आदमी खिड़की से देखता है कि बर्फ का तूफान आ रहा है और वो उन्हें छोड़ के निकल जाते हैं और वो आदमी वहीं बर्फ में दब जाता है। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग एक घर खाली करवा रहे हैं और एक छोटी बच्ची उन्हें बताते हैं वासु यानी कि फिल्म का मेन हीरो रवि तेजा आएंगे और आपके पैसे चुकाएंगे। वहीं कुछ पर्वतारोही को उस आदमी की लाश मिलती है जो कई साल पहले बर्फ में जम गया होता है। वो लोग उन्हें रिलाइव लैब में लाते हैं। वहाँ डॉक्टर शिशिर और अपने सहयोगी डॉक्टर परिणीति और फाल्गुनी के साथ मिलकर एक ऐसी तकनीक का परिचय देते हैं जिससे मरे हुए लोगों को पुनर्जीवित किया जा सकता है। दूसरी ओर सेतु, जो एक गुंडा है, डॉक्टर उन्हें बताते हैं उन्हें जीने के लिए एक चुनौती की ज़रूरत है। दूसरी की प्रेमिका वासु के घर पे जाके बताती है उसको वासु का फ़ोन आया था, जबकि उसे कोई फ़ोन नहीं आया था। सिर्फ वासु के परिवार को खुश रखने के लिए वो ये सब कर रही थी। नाभा एक लोन अधिकारी को बताती है वासु रात दिन कई काम करता है। इसी दौरान वे उनके प्यार में पड़ गई। वासु और उनके चाचा ने बच्ची के ऑपरेशन के लिए 25 लाख रुपया जमा किए थे, जो एक बैंक से निकलते वक्त उनके बेटे कौशिक ने छीन लिए। वासु उन्हें ढूंढने गया था लेकिन जो अभी तक वापस नहीं आया। वो उन्हें ये भी बताती है परिवार के हर एक सदस्य वास्तव में अनाथ है लेकिन सब एक साथ रहते हैं। उस आदमी को किसी का फ़ोन आता है और वो बताता है वो उसे ढूंढ लेगा। वहीं दूसरी ओर लैब में डॉक्टर शिशिर उस आदमी को जिंदा करते हैं। उसे कुछ याद नहीं होता तो वो उसको सब्जेक्ट कह के बुलाते हैं क्योंकि उसका कोई नाम नहीं होता। सब्जेक्ट डॉक्टर परिणीति के कार को चोरी करके उसका उपयोग करके वहाँ से भाग जाता है। रोशनी में आते ही सब्जेक्ट बेहोश हो जाता है। डॉक्टर परिणीति उसे वापस लैब लाती है। परिणीति तब बताती है उन्हें जिंदा रहने के लिए हर घंटे इंजेक्शन देना ज़रूरी है। परिणीति आगे बताती है उसे किसी ने मार दिया था और डॉक्टर ने उन्हें फिर से जिंदा किया है। वहीं दूसरी ओर सेतु एक आदमी को मार देता है जो उसे एक संगीत सुनाता है और उस संगीत के फ्लैशबैक में हमें वासु दिखाया जाता है। वो आदमी मरने से पहले कहता है 35 साल के बाद भी तुम मुझसे डरते हो, ये देख के मैं खुश हूँ। सेतु उसे मार देता है। परिणीति वासु को अपनी याददाश्त वापस दिलाने पर अड़ी हुई है। वासु की लाश के साथ मिली वस्तु के पैकेट को वो चोरी कर लेती है और फाल्गुनी को सर्विसिंग के लिए देती है। जो लोग वासु को जानते हैं उनका ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए वासु एक मंत्री की पिटाई करता है और उसकी गिरफ्तारी के बाद वो वीडियो वायरल हो जाता है। सेतु उसे जिंदा देखकर हैरान हो जाता है। पुलिस से छूटने के बाद वासु के परिवार के लोग और डॉक्टर परिणीति और डॉक्टर शिशिर वहां आते हैं लेकिन सेतु के गुंडे उन्हें पकड़कर ले जाते हैं। सेतु अपने आदमियों को बताता है वो डिस्को राजा का बेटा है, जब तक मैं ना हूं उसे पकड़ के रखना। वहां डॉक्टर शिशिर के पूछने पर परिणीति द्वारा दिए गए पैकेट को फाल्गुनी उसे वासु की ओर फेंक देता है। वासु उस पैकेट में हेडफोन देखता है। वो हेडफोन लगाकर संगीत सुनता है और उसकी यादें ताज़ा हो जाती है। वो गुंडों से लड़ता है। वो खुद को डिस्को राजा बताता है। वासु के परिवार वाले भी जान जाते हैं कि ये वासु नहीं है। वो हेडफोन लगा के डांस करते हुए सबको मारता है। वो डिस्को राजा ही है, इस बात की जानकारी सेतु को मिलती है। डॉक्टर शिशु सेतु को बताते हैं कि उसकी वास्तविक उम्र 70 साल है क्योंकि वह 35 साल से बर्फ में जमा हुआ था। वो शायद वासु नहीं है। राज फाल्गुनी को अपने साथ मद्रास ले जाता है ताकि उसके साथ क्या हुआ था ये जान सके। फाल्गुनी उसे बताता है उसके शरीर के अंदर एक GPS चिप लगी हुई है जिससे वो जहां भी जाएगा डॉक्टर को पता चल जाएगा। राजा वो चिप निकाल देता है। वहां दूसरी ओर वो लोन अधिकारी, जो असल में किसी ने उसे वासु को ढूंढने के लिए रखा था, वो बार में किसी आदमी से मिलता है। वो उसे बताता है वासु यहाँ आया था और कौशिक से भी मिला था। वो जब कौशिक को ले जा रहा था तब गुंडों ने उसे पकड़ लिया। वो वासु को ढूंढ लेता है और उसे छुड़ा लेता है। वो उसे बताता है तुमको किसी को मारना है और काम हो जाने के बाद तुम्हें पैसे दिए जाएंगे और उसका परिवार उसके कब्जे में है। अगर वो हर घंटे फ़ोन नहीं करेगा तो वो उन्हें मार देंगे। वो वासु को वीडियो दिखाकर कहता है ये तुम्हारे पापा है और बहुत बुरा आदमी है, उसको तुम्हें मारना है। और कहानी फ्लैशबैक में जाती है। कहानी शुरू होती है फ्लैशबैक में, जहां साल 1980 में राजा अपने 4 दोस्त फिलिप, सुब्बू और उत्तम कुमार के साथ एक बैंक लूट रहा है। वो वही लॉकर लूटते हैं जिनमें ब्लैक मनी होता है।
एक लॉटरी मैनेजर आके राजा को बताता है उसकी लॉटरी की डुप्लीकेट छप रही है और उनको नुकसान हो रहा है। जो उसको ढूंढ लेगा वो उसको हर महीने 1 लाख रुपये देगा। वासु और उसके आदमी उसको ढूंढने में लग जाते हैं। सेतु ही ये सब कर रहा है जानने के बाद वो सेतु से मिलता है। सेतु राजा के आदमियों को अपना गैंग ज्वाइन करके दुगने पैसे कमाने का ऑफर देता है। सेतु के साथ काम करने वाले आके उससे बताते हैं वो अब उसके साथ नहीं राजा के साथ काम करेंगे। सेतु राजा के साथ काम करने वाले लोगों को मारने लगता है। तब राजा सेतु के आदमियों को पकड़ता है और उनके इनलीगल धंधों के बारे में जानता है। वो पुलिस को अपनी ओर करके सेतु के धंधे बंद करवा देता है। राजा मंत्री जी को ब्लैकमेल करके अपनी ओर कर लेता है। सेतु का खास आदमी जिसने सेतु के कहने पर सबको मार डाला था वो भी राजा के साथ हो जाता है। ये सब देखकर सेतु गुस्सा हो जाता है। पुलिस सेतु को भी पकड़ लेती है। वहीं राजा एक गूंगी बहरी लड़की हेलन के साथ प्यार हो जाता है। शुरू में हेलन उसे मना कर देती है लेकिन बाद में वो मान जाती है। हेलन शादी करने से पहले गर्भवती हो जाती है तो राजा उससे शादी कर लेता है। एक नकली बॉम्ब ब्लास्ट करवा के ये खबर छपवाई जाती है कि राजा मर गया है और राजा अपनी आदमी फिलिप, सुब्बू और उत्तम कुमार को छोड़कर चला जाता है। सेतु वापस जेल से छूट के फिलिप, उत्तम कुमार और सुब्बू को मार देता है। सेतु को पता था कि राजा लद्दाख में है। उसने राजा और हेलन पे भी हमला करवाया लेकिन मरने से पहले राजा ने हेलन को ट्रक में भगा दिया। कहानी फ्लैशबैक से वापस आती है। ये सब राजा का एक दोस्त उसे बताता है। राजा को पता चलता है कि वासु ही उसका बेटा है। वहीं राजा को सेतु का फ़ोन आता है। वो उसे मिलने को कहता है। दूसरी तरफ वो आदमी जिसने वासु को बचाया था उसको किसी दास का फ़ोन आता है। वो उसे बताता है डिस्को राजा सेतु को मार डालेगा और वासु डिस्को राजा को, एक साथ तीनों मर जाएंगे। राजा और फाल्गुनी सेतु से मिलने आते हैं और वहां आते ही वासु उन पे गोलियां चलाकर हमला कर देता है। वासु राजा को उसकी माँ के बारे में पूछता है। वासु को उसी आदमी ने बताया था कि तुम्हारे पिता की कई लड़कियों के साथ नाजायज संबंध थे। तुम्हारी माँ भी उन्हीं में से एक थी और उसी ने तुम्हारी माँ को मारा है। इसीलिए वासु राजा को मारने को तैयार हुआ था। राजा उसे हेलन को मारने से इनकार करता है और सेतु से मिलने चला जाता है। वहां राजा और सेतु की लड़ाई होती है। वहीं बाहर वो आदमी जैसे ही राजा बाहर आए उसे मारने को तैयार हो जाता है। राजा एक बर्फ का छुरा सेतु को मार देता है लेकिन सेतु उसे बताता है उसने लद्दाख पे तुम पे हमला नहीं करवाया था, जबकि उसने सेतु की पत्नी मीनाक्षी को मार डाला। राजा बताता है उसने मीनाक्षी को नहीं मारा। अगर तुम लद्दाख नहीं आए, मैंने तुम्हारी पत्नी को नहीं मारा, तो फिर वो कौन है? राजा बाहर आते ही उस आदमी को मार देता है। राजा पहले उसका फ़ोन लेके वासु के परिवार को बचाता है। उस आदमी के पास से राजा को एक विजिटिंग कार्ड मिलता है गोवा के बिग डैडी कैसीनो के मालिक एंटोनी दास का, तो राजा उससे मिलने चला जाता है। राजा और फाल्गुनी के साथ वासु भी उनके साथ चला जाता है। जब वहां राजा एंटोनी दास से मिलता है तो वो चौंक जाता है क्योंकि वो उसका ही आदमी उत्तम कुमार है जो ठीक से बंदूक भी नहीं पकड़ सकता। वो आज डॉन बन के बैठा है। उत्तम कुमार यानी दास उसे बताता है किसी को दगा देने के लिए उसका भरोसा जीतना ज़रूरी है। मुझे सही समय का इंतज़ार था और वो मुझे मिल गया जब तुम लद्दाख चले गए। मैंने पहले सेतु की पत्नी मीनाक्षी को मार डाला, सेतु को तुम्हारे आदमियों के खिलाफ उकसाया। सेतु के साथ मिलकर उसने फिलिप और सुब्बू को मार डाला। उसने अपना खुद का मौत का झूठा नाटक रचा, लेकिन उस पर यह हमेशा डर सताता रहता कि जब तुम वापस आओगे तो ये सब जानकर तुम मुझे मार डालोगे। लद्दाख में उसने ही हमला करवाया था और वो मुखौटा वाला आदमी भी वहीं था। जब एक दिन उसे कौशिक मिलने आया तो उसका फ़ोन वहीं रह गया। उसने फ़ोन में वासु की फ़ोटो देखी तो मैंने ही कुटेश्वर राव को वासु के घर भेजा और दास राजा को छाती में गोली मार देता है और दास को आश्चर्य होता है कि गोली लगने के बावजूद राजा फिर से खड़ा होकर लड़ रहा है। फाल्गुनी वासु को बताता है उसका दिल दाईं ओर है इसलिए उससे छाती में गोली लगने के बावजूद कुछ नहीं हुआ। दास अपनी एक्टिंग से बाज नहीं आता लेकिन राजा उसे मार देता है और चोट लगने के कारण वहीं दम तोड़ देता है। दिल्ली लौटकर वासु कौशिक की मदद से अपने परिवार का कर्ज चुकाता है। अंत में राज डॉक्टरों द्वारा एक बार फिर से जीवित किया जाता है जबकि सेतु और दास लैब में ठीक हो रहे हैं और मूवी खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको ये मूवी हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।